नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने, और खतरे से बचना है तो मास्क की सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। राज्यसभा में 11 अगस्त को ओबीसी बिल पर हुई चर्चा के दौरान हुए हंगामे पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि राज्यसभा सचिवालय की ओर से तैयार रिपोर्ट में टीएमसी सांसद डोला सेन, कांग्रेस सांसद फूलो देवी, छाया देवी और इलामारन करीम पर राज्यसभा में मार्शलों के साथ बदसलूकी का आरोप है। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुई मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला सांसद मार्शलों के साथ बदसलूकी करती हुई नजर आ रही थी। दावा किया गया कि वीडियो में मार्शल से उलझती दिख रही दोनों महिला सांसद कांग्रेस की हैं, जिनमें एक ने मार्शल को अपनी ओर खींचा और दूसरी सांसद ने उसे हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से टक्कर मारने लगे। यही नहीं, वो मार्शल को खींचकर अपनी सीट की तरफ ले आई, लेकिन तभी एक दूसरी सांसद बीच में आ गई और उसे मार्शल को छोड़ना पड़ा। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण से पहले अपडेट ले लेते हैं। यानी अरुण, देखिए, ये ऐसी हरकत है जिसको लेकर विपक्ष को जवाब देना होगा, कोई प्रतिक्रिया आई क्या? देखिए, विपक्ष की तरफ से अगर प्रतिक्रिया की बात करें हम, तो विपक्ष ये कह रहा है कि उनको जो मुद्दे वो उठाना चाहते थे, किसानों के मुद्दे उठाना चाहते थे वो संसद भवन में उस दिन, और उसके अलावा वो पेगासस का मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन संसद सदस्यों की इस मांग को चेयर ने उन नियमों के तहत मंजूरी नहीं दी जिसके अंतर्गत वो चाहते थे, और इसलिए उन्होंने हंगामा किया। इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए वो चेयर तक जा रहे थे। उनका यह कहना है कि उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं की है, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जो वीडियो रिलीज किया गया है, और जैसा कि आपने खुद दिखाया, उसमें कई जगह पर यह दिखाई दे रहा है कि संसद सदस्यों और मार्शल के बीच में धक्का मुक्की हुई है। अब कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की बात करें, तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को बुलाया गया था सदन में, और उन लोगों ने महिला सांसदों के साथ अभद्रता की है, उनके साथ धक्का मुक्की की है। अब बात अगर आप राज्यसभा सचिवालय की करिए या सरकार की तरफ से करिए, सरकार ने स्पष्ट रूप से इस बात का जवाब दिया है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया था। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार लोग ही सदन के अंदर थे, चाहे वो मार्शल हो, चाहे वाचन वार्ड के सदस्य हों। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष दावे कर रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति सदन के अंदर नहीं गया था, जिस की बात कह रहा है विपक्ष, आरोप लगा रहा है सदन के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति थी जो अरसे से सदन के अंदर जाते रहे रूल बुक के हिसाब से, जिनका सिक्योरिटी का जिम्मा है। लेकिन सरकार बिल्कुल अरुण, रहिए जरा आप साथ। राज्यसभा सचिवालय की जो रिपोर्ट है, इस पर भी आगे बात करेंगे। वहीं राज्यसभा में महिला मार्शल से बदसलूकी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने क्या कहा, जरा पहले वो सुन लीजिए। जितने सांसद नहीं हैं, उतने मार्शल वहां पे खड़े कर दिया गया, और सामने में 2 महिला मार्शल थी, वहां पे पुरुष मार्शल ज्यादा थे। मार्शलों ने एक महिला सांसद को धक्का दी, जिसके चलते मैं गिर गई और जगह जगह चोटें आई हैं। धक्का दुमी दोनों तरफ से हुई है। उसके बाद एक महिला सांसद को इतने जम से धक्का देना, और वो 1-2 महिला मार्शल की काम की बात नहीं है, पुरुष मार्शल थे, उन लोग धक्का दिए हैं, जिसके चलते हम गिर गए। हाथ में चोट आई है, बाजुओं में चोट आई है, पसली पे चोट आई है, कमर पे चोट आई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, और ये पहली बार हुआ है। ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने जो वीडियो रिलीज किया है, आधा अधूरा किया है, उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, पूरी वीडियो नहीं दिखाई है, किस तरह से मैं गिर रही हूँ, किस तरह से मेरे को धक्का दी जा रही है। अरुण, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया कि ये जिनको आप सुन रहे थे, इनके सहित कुछ और महिला सांसद थी, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने मार्शल के साथ बदसलूकी की, लेकिन यहाँ पर ये कह रही हैं कि उन्हें चोटें आई, कुछ बाहरी लोग आए थे, वहां पर ज्यादा महिला जो मार्शल है वो मौजूद थी। तमाम बातें ये कर रही हैं। रिपोर्ट में क्या बातें लिखी गई?
देखिए जो संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर उस वक्त मार्शल मौजूद थे, उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी थे। एक पुरुष अधिकारी और एक महिला मार्शल द्वारा यह लिखित रूप से शिकायत दी गई है कि इन सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी जब वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। यानी मार्शल का काम है कि अगर सदन अव्यवस्थित है और सरकार के जिम्मेदार लोग, संसदीय कार्य मंत्री या चेयर, इस बात की आशंका जताते हैं कि सदन में हिंसा हो सकती है या माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, तब मार्शल को अंदर बुलाया जाता है। मार्शल का काम होता है कि वो एक ह्यूमन शील्ड बनाते हैं और जिसके बाद आप वहां सदन के जो सभापति हैं उनकी आसंदी तक न पहुंच पाए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई फाइल या कोई चीज उन तक न फेंक पाए। उनका यह कहना था मार्शल का कि इन्होंने धक्का मुक्की की आसंदी तक पहुंचने के लिए। फूलो देवी नेताम कह रहे हैं कि मार्शल ने उनको धक्का दिया है, उनको चोट लगी है। दोनों तरफ से शिकायत की गई है, ये लोग भी शिकायत कर रहे हैं और राज्यसभा सचिवालय की तरफ से भी 2 लोगों ने शिकायत की है कि इन सांसदों की वजह से उनको चोट लगी है, उनको पीड़ा पहुंची है। तो इस तरह से दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हाँ, एक वीडियो फुटेज सामने आया है। अब विपक्ष कह रहा है कि ये सिलेक्टेड वीडियो लीक है, पूरी फुटेज मीडिया के सामने दिखाई जाए तभी पता चलेगा कि असलियत क्या है। रही जरा आप साथ। वहीं देखिए, राज्यसभा में हुए हंगामे में चश्मदीद होने का दावा करने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। राज्यसभा में कल विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और आज सरकार के खिलाफ पैदल मार्च भी निकाला और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर जी। तोमर जी, आप कल खुद राज्यसभा में थे और चर्चा में आप भाग ले रहे थे जब ये हंगामा हुआ, तो मैं जानना चाहूँगा कि कल हुआ कैसे, क्या क्या हुआ? देखिए, वैसे तो शुरू के दिन से ही इन लोगों की नीयत खराब थी। ये किसान के विषय पर चर्चा नहीं चाहते थे, वरना जब पहले दिन कोविड पर चर्चा हुई थी तो किसान पे चर्चा के लिए क्यों भागे? ये इस पे भी चर्चा होने देते, तब हंगामा करते। तोमर साहब, मैं जानना चाहूँगा और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं, कल जब आप मौजूद थे राज्यसभा में जब ये हंगामा हुआ तो किस तरह से घटनाएं घटित हुई, कौन मेज पर चढ़ा, किसने मार्शलों के साथ बदतमीजी की? देखिए, पहले दिन तो हमारे जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे कागज फाड़ने का काम इन्होंने किया। ये भी ऐतिहासिक घटना है। फिर कुछ लोग गुंडई पे उतरे, विशेष रूप से शायद ही राज्यसभा के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि यहाँ आप पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस से बाजवा और 1-2 और, इनमें कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई, कौन ज़्यादा बदतमीजी करे। ये मेज पर चढ़े, इन्होंने अलाराम करीम ने कागज उठा करके फेंके जो मेज पर सेक्रेटरी के और उनके स्टाफ के पास रखे थे, सारे रजिस्टर वगैरह इधर उधर फेंके और कागज फाड़ के उनके ऊपर फेंक के मारे और रोकने की कोशिश की तो मार्शल के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की इन्होंने। यहाँ तक कि महिला मार्शल को एक को फांसी लगाने की भी कोशिश की गई। ये ले गए थे फंदा बना करके। तो ये इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हाउस को रोकने के लिए वो ऐसे काम किए जो नहीं होने चाहिए, और ये सदन का अपमान नहीं, पूरे लोकतंत्र का अपमान है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अरुण, ये राज्यसभा सचिवालय की जो रिपोर्ट है, इनमें कौन कौन सांसदों के नाम दर्ज हैं और ये रिपोर्ट मिलने के बाद अब आगे क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सांसदों पर कार्रवाई राज्यसभा सचिवालय नहीं कर सकता। राज्यसभा सचिवालय तो बस शिकायत कर सकता है जिसने शिकायत कर दी है। अब सवाल यह है कि सदन के अंदर जब कुछ होता है तो उसमें बाहरी जो एजेंसियां हैं वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती। जैसे कि पुलिस की बात हो, पुलिस वहां तब तक नहीं जा सकती जब तक लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति जो राज्यसभा के होते हैं वो उसकी अनुमति न दे, वो न चाहें। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, दोनों जो सदन चलाते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों ने मिलकर के कल एक बैठक की है और बैठक में फैसला किया है कि जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, और खास तौर से उच्च सदन जिसको पढ़े लिखे का, बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है, अगर वहां पर मेज पर चढ़ने की घटनाएं होंगी, धक्का मुक्की मारपीट की घटनाएं होंगी, तो निम्न सदन जिसको कहते हैं लोकसभा, जहां पर अक्सर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, वो तो और ज्यादा फिर बढ़ेगा वहां मामला। और इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों ने मिलकर के कुछ बात की है कि इस तरह से अनरूली। मैं रोक रही हूँ आपको। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फूलो देवी, जो वीडियो दिख रहा है और जो आप लोग कह रहे हैं उनमें तो जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। वहां पर आप लोग महिला का एजेंडा लेकर चलते हैं कि महिला सुरक्षित होनी चाहिए, महिला के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो गलत हो किसी भी मायने में। वहां पर मार्शल का हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग।
फूलो देवी। आवाज पहुंच रही है फूलो देवी नेताम आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर उनका पक्ष क्या है। अरुण, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपसे कहा था अर्पिता कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करनी है, किसी तरह का कोई स्टेप उठाना है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति यानी वेंकैया नायडू और ओम बिरला, ये दो लोग हैं जिनकी बैठक हुई है। उनके बीच चर्चा भी हुई है कि कोई नए नियम जरूर लाने चाहिए जिससे कि हर दिन ये जो हंगामा होता है लोकसभा या राज्यसभा में, या हंगामे से ज्यादा बढ़ के कभी रूल बुक फेंक दी जाए, कभी कागज का गोला बना के फेंक दिया जाए, कभी जो पत्र होते हैं वहां पर या जहां पर नोटिसेज होती हैं उनको फाड़ करके चेयर की तरफ उछाल दिया जाए। ये सब बातें भारतीय लोकतंत्र की जो गरिमा रही है, जो डिबेट डिस्कशन के लिए सदन होता है, वहां पर अगर हर रोज हंगामा होगा, एक दिन दो दिन कभी किसी मुद्दे पर गर्मा गर्मी होती है, ये हमने देखा है। पार्लियामेंट हम लोग कितने साल से कवर कर रहे हैं, ये होता है। लेकिन इस तरह का बवाल करना कि संसद की गरिमा को ही तार तार कर देना, ये चाहे किधर से हुआ हो, चाहे मार्शल ने ज्यादती की हो या फिर विपक्ष के सांसदों ने ज्यादती की है, ये तो जांच का विषय है और उसके बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जो कुछ हुआ, जो दृश्य दिखाई दिए, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं थे और इसीलिए इस तरह का नियम बनाने की बात चल रही है। सरकार का एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जांच करे, जो लोग भी दोषी हों उनको सजा दी जानी चाहिए। अगर वो सांसद हैं तो उनको आप सदन की कार्रवाई से सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर अब तो सदन स्थगित हो गया है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी देखना होगा। उनको नामित किया जा सकता है और अगर मार्शल ने गलती की हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। रहिए आप जरा सा देखिए, इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मुलाकात हुई और खबर यह है कि दोनों ने मॉनसून सत्र के दौरान कुछ सांसदों के व्यवहार पर कड़ी चिंता जाहिर की। दोनों का मानना है कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण, यानी सवाल तो देखिए यही है कि आप शिकायत कर देते हैं, वेंकैया नायडू को भावुक होना पड़ा, वो भावुक होकर अपना भाषण दे रहे थे लेकिन विपक्ष ने वो भी नहीं सुना। तो ये जो क्रियाकलाप है विपक्ष की, इसको कैसे इन लोगों को समझाया जाए कि इस तरीके का व्यवहार तो खैर सदन में नहीं करना चाहिए। सड़क पर आप फ्री हैं, आप वहां पे जो भी नारेबाजी करने कीजिए, लेकिन सदन की एक गरिमा होती है, उसको बनाए रखना जरूरी होता है। ये कैसे सिखा पाया जाएगा उन सांसदों को जो ये मानने को तैयार नहीं है? देखिए, जो सांसद होते हैं जनप्रतिनिधि हैं, और अगर राज्यसभा के सांसदों की भी बात करिए तो इनडायरेक्टली वो भी जनता द्वारा जो लोग चुने जाते हैं उनसे ही चुने जाते हैं। उसी तरह की प्रक्रिया होती है। तो दोनों लोगों को जनप्रतिनिधि कह सकते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। लेकिन सदन के अंदर जो आप व्यवहार करते हैं, पूरे देश की जनता, आपके वोटर, आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लोग या जिन लोगों ने आपको चुना है, वो सब लोग आंख गड़ा के जब लोकसभा या राज्यसभा चलती है तो उसकी कार्रवाई देखते हैं। उसकी कार्रवाई इसलिए भी देखते हैं क्योंकि क्या बिल पास हो रहा है, किस तरह की चर्चा हो रही है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सरकार क्या जवाब दे रही है, विपक्ष किस तरह से उनको घेर रहा है। अगर एक सार्थक बहस होती तो निश्चित रूप से एक संदेश जाता कि जो टैक्स पेयर की मनी इतनी खर्च होती है, करोड़ों रुपए हर घंटे में खर्च होता है संसद को चलाने में, उसकी सार्थकता है। वरना अगर इसी तरह हंगामा हो हल्ला और एक तरह से धक्का मुक्की के दृश्य लगातार दिखाई देते रहेंगे सदन में, तो सदन की गरिमा और सदन की सार्थकता पर भी सवाल उठेगा। याद रखिए, कई ऐसे लोग हैं जो बात कहते हैं कि राज्यसभा की जरूरत क्या है। बहुत ऐसे लोग हैं जो राज्यों में विधान परिषद की जरूरत पर सवाल उठाते हैं। और अगर इस तरह के हो हल्ले और हंगामे होते रहे तो इन सवालों को और बल मिलेगा। और अगर लोकतंत्र में कोई व्यवस्था की गई है, अगर उसकी गरिमा को चोट पहुंचती है तो लोकतंत्र को कमजोर करती हैं वो चीजें। और इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष हों चाहे राज्यसभा के सभापति हों, दोनों की चिंता जायज है। विपक्ष की बात अपनी जगह पर है। विपक्ष ये कह रहा है कि जब वो सदन में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, सभापति उनको अनुमति नहीं देते। जैसे कृषि विषय पर जब विपक्ष की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया, उसमें किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों की बात थी, लेकिन सत्ता ने खास तौर से सभापति ने जो अनुमति दी वो कृषि की समस्याएं और समाधान, उस विषय पर चर्चा कराने को बात कही, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो गया, हंगामा करने लगा कि उनके विषय को अनुमति नहीं देता चेयर। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। सवाल वही आपने जो पूछा, जिसका जवाब इन्हीं सांसदों को देना है कि अगर इनकी गरिमा के अनुरूप व्यवहार सदन के अंदर नहीं होगा तो फिर देश की जनता और लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाले बिल्कुल अरुण, रहिए जरा आप साथ। देखिए, एक दिन पहले